अच्छा चलो, जो होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे देख लो। होमवर्क में जो क्वेश्चन दिए थे वो देख लो। क्या है आपके पास? एक लेंस है कॉन्वेक्स, इसको आपने यहां से भी कट किया और यहां से भी कट किया, ऐसा ही है ना? यहाँ यहाँ दोनों तरीके से आपने कट किया। 4 पीस बने थे, 1 2 3 4। और इसको अरेंज कैसे किया था आपने? इस तरीके से तो अरेंज किए आपने। ये ठीक है। देखो, अगर आप ध्यान से देखो, आपने इसको पहले इस तरीके से कट किया, ठीक है, 2 पीस बनाए, एक ये और एक ये वाला। इस केस में आपकी जो फोकल लेंथ है वो क्या हो रही है? फोकल लेंथ, इस केस में फोकल लेंथ नहीं, फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? डबल 2f। कन्वर्जिंग पावर क्या हो गई इसकी? हाफ हो गई, नहीं हो गई भाई? हाफ लेंथ तो कन्वर्ज करेगा हाफ। हाँ, एक की 2f और एक की 2f, सही है। तो ये हमारे पास इसकी फोकल लेंथ हो गई न्यू। और इसी लेंस को अगर हम ऐसे कट करते हैं तो फोकल लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, ऐसी रहेगी, ठीक है। तो अगर हम इन पीस को ऐसे कट करें, ये, और दूसरा पीस हमारा ये, ठीक है। अब बताओ इसकी न्यू फोकल लेंथ क्या होगी? भाई 2f ही तो रहेगी, क्योंकि ऐसे कट करने में फोकल लेंथ चेंज नहीं होती। तो इसकी 2f और इसकी 2f, तो इस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ अगर हम देखें तो f इफेक्टिव कितना आएगा? 1/f1। भाई 1 2 3 4 है ना, 1/f1 कितना होगा? 2f प्लस 1/2f प्लस 1/2f प्लस 1/2f, तो 4/2f, तो 2/f, 1/f इफेक्टिव, यही तो हुआ। तो f इफेक्टिव कितना आया? f/2। कितना आएगा? f/2। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से, ये आपका होमवर्क। आगे आंसर सही। इसके अलावा जो आपने दिया था दूसरा, मतलब जो होमवर्क में क्वेश्चन था वो क्या है आपका? प्रिज्म वाला। प्रिज्म वाला देखेंगे तो क्या होगा? प्रिज्म वाले में बोला गया है कि आपके पास ये प्रिज्म है, ये वाली आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये एंगल कितना है? 30 डिग्री, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दिया है 1.414। यहां से एक इंसिडेंट रे आ रही है, आपको बोला जा रहा है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रिट्रेस करेगी। तो रिट्रेस करने का मतलब है यहां से जो रे आएगी वो वापस से जाएगी, और वापस तब जाएगी जब यहाँ नॉर्मल पर ही हो, ठीक है। इसका मतलब R2 जो है वो कितना हो गया? 0, ठीक है। ये नॉर्मल, ये एंगल आई, तो ये एंगल R हुआ, हो गया कि नहीं हो गया? नॉर्मल से जो एंगल बना है, ठीक है। अब आप ये बताइए, हमने पढ़ा है कि R1 प्लस R2 क्या होता है? A, ठीक है। और R2 हमारा क्या है? 0। तो R1 की वैल्यू क्या आएगी? A, और A कितना है? 30 डिग्री। A कितना है? 30 डिग्री। अब स्नेल्स लॉ लगाइए आप इस पॉइंट पर, बाय स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर क्या होगा? 1/म्यू या म्यू? बताइए, साइन आई अपॉन साइन आर 1, ये आ जाएगा म्यू। और म्यू की वैल्यू कितनी है? 1.414, जो किसके इक्वल होती है? अंडर रूट के इक्वल, सही है। साइन आई इक्वल टू √2 टाइम्स साइन R1। √2 साइन R1 की वैल्यू साइन 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2, कट करेंगे 1/√2, मतलब साइन 45 क्या आएगा? साइन 45 साइन I1, आई, तो आई बराबर कितना आया? 45 डिग्री। कितने बच्चों का आ गई है? प्रिज्म में चल रहे थे ना? चलो प्रिज्म के क्वेश्चन देख लो क्या है। कह रहा है इफ डेल्टा V इक्वल टू 53 डिग्री एंड डेल्टा R
इज इक्वल टू 51 डिग्री, देन फाइंड थीटा एंड ओमेगा। थीटा और ओमेगा क्या है आपको पता होना चाहिए, है ना। अरे भाई थीटा तो हमें पता है क्या है, एंगुलर सेपरेशन डेल्टा वी माइनस डेल्टा, ये हो जाएगा आपको 53 माइनस 51 2 डिग्री। ओमेगा क्या होता है, थीटा अपॉन मीन डेविएशन, यही तो होता है। थीटा हमारा कितना है 2, मीन डेविएशन क्या होता है आपका डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर अपॉन 2, यही तो होता है। तो ये 2 जाएगा ऊपर, 2 2 जा 4, डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर 53 प्लस 51 कितना हुआ 104, यही होगा नहीं होगा। 2 से कट करेंगे तो कितना आएगा 52, फिर इससे कट करोगे तो कितना आएगा 26, 1/26। ये आंसर है आपका, ये डिस्पर्सिव पावर आ गई। हो गया। चलिए देखिए, इसी तरीके से आपसे कह रहा है एक क्वेश्चन में कि इफ म्यू वी refractive index for violet color is 1.67 and for red color is 1.66, ठीक है, एंड एंगल ऑफ प्रिज्म A is equal to 60 डिग्री। A कितना है आपका 60 डिग्री, ठीक है। A की वैल्यू जो दी है वो 60 डिग्री दी हुई है आपको। फाइंड थीटा एंड ओमेगा, फिर से वही बताना है, एंगल ऑफ डिस्पर्जन इन डिस्पर्सिव पावर। देखिए थीटा क्या होगा आपका म्यू वी माइनस का म्यू आर इंटू ए, क्या थीटा यही होगा, तो ये हो जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। म्यू वी की वैल्यू 1.67 माइनस का 1.66 इंटू ए की वैल्यू 60, तो ये आ जाएगा 0.01 इंटू 60, 0 से एक पॉइंट इधर आ जाएगा 6 बन जाए 6, 0.6 आ गया आपका थीटा। एंगुलर डिस्पर्जन, ये क्या है आपका एंगुलर डिस्पर्जन। डिस्पर्सिव पावर ओमेगा क्या होता है थीटा अपॉन, वही क्या लगाएंगे हम थीटा अपॉन मीन डेविएशन, ठीक है। और मीन डेविएशन क्या होगा आपका 0.6 अपॉन म्यू माइनस 1 इंटू ए, तो 0.6 अपॉन म्यू की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो म्यू की वैल्यू अलग निकाल लो आप, मीन डिवीजन नहीं पता ना आपको, मीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा म्यू वी प्लस का म्यू आर अपॉन 2 जी। ये वाला फॉर्मूला लगा वो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप डायरेक्ट चाहे डायरेक्ट लगा दें, W की वैल्यू क्या होगी भाई, यहाँ आपने सॉल्व करके लिखा है, यहाँ डायरेक्ट दो म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू माइनस 1, ए से ये कैंसिल हो जाएगा। अगर हम थीटा निकाल चुके तो थीटा अपॉन ये भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो चाहो तो वैसे कर लो या डायरेक्ट लगा दो। ओमेगा बराबर एक डायरेक्ट क्या होगा फॉर्मूला निकाल तो चुके ही हैं, म्यू वी माइनस का म्यू आर अपॉन म्यू माइनस 1, ठीक है, ये फॉर्मूला है। इसके लिए भी हमें मीन निकालना पड़ेगा, और वो क्या है म्यू वी प्लस म्यू आर अपॉन 2, तो ये आ जाएगा आपका 1.67 प्लस 1.66 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा आपका 3 6 6 12 3 1 1 2 3 3.33 अपॉन 2, सॉल्व करेंगे कितना आएगा 1.6 कितना होगा 6 5, ठीक है 1.665, ये आपका म्यू आ गया। ये वैल्यू आप यहाँ लगा दो, अब इस फॉर्मूले में से कर लो, चाहो तो आप यहाँ लगा के सॉल्व कर लो, ठीक है। दोनों ही ऑप्शन है आपके पास, जिससे चाहे उससे कर सकते हैं। देखिए W की वैल्यू इससे लगा दें इसमें, चलिए इसमें लगा लेते हैं। अगर इसमें हम पुट करेंगे इसको हटा दो आप, ठीक है। हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, म्यू वी माइनस म्यू आर, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.01 आएगी, 1.67 माइनस 1.66 अपॉन 1.665 माइनस 1, तो ये आएगा आपका 0.01 अपॉन ये आ जाएगा 0.665, पॉइंट हटाएंगे यहाँ पॉइंट एक 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। 5 से कट करेंगे तो 5 ये आएगा आपका 10/665, 5 से कट करेंगे 5 2 जा 10 होगा, 5 बन जा
5 16 5 3 जा 15 5 3 जा 15, ठीक है। 2/1 3 3 आ गया डिस्पर्सिव पावर, ठीक है। चलो माइक्रोस्कोप, आई तो है नहीं सर, आई वगैरह नहीं, सिर्फ माइक्रोस्कोप है। माइक्रोस्कोप में एक सिंपल एक कंपाउंड है। टेलीस्कोप में सिर्फ आपका रिफ्लेक्टिंग दिया है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है, वो हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तरह है। फॉर्मूले में दोनों के सेम है, ठीक है। फॉर्मूले तक ही करा देते हैं आपको, क्या है बस, ठीक है बस। चलो माइक्रोस्कोप अगर हम बात करें, ये क्या है, मैग्नीफाइंग ग्लास, हाँ वे ऑप्टिक्स कंप्लीट करना है। ये क्या होता है, हाँ ये मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। जैसे आपने देखा होगा, सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करें हम, जितने भी वॉच मेकर्स होते हैं, ज्वेलरी होते हैं, जो ज्वेलर्स होते हैं, ज्वेलरी पर डिजाइन देखते हैं, वो एक गिलास होता है बहुत छोटा सा, अपनी आंख पर लगाकर बहुत देखते हैं, ठीक है। तो उस चीज उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। इसी तरीके से कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, वो क्या करता है, वो सिंपल माइक्रोस्कोप का 1000 टाइम्स मैग्नीफाइड करता है किसी इमेज को, ऑब्जेक्ट की इमेज को, ठीक है, जूम करेगा, क्योंकि उसमें हम एक से ज्यादा लेंस यूज करते हैं, 2 लेंस का यूज उसमें किया जाता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, ठीक है। वैसे हम लेंस पूरा पढ़ चुके हैं, वही है सिंपल। अगर हम बात करें, फर्स्ट इसकी मैग्नीफाइंग ग्लास होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, और दूसरे की बात करें तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है, हाँ माइक्रोस्कोप एमएस है, माइक्रोस्कोप, ठीक है। ये भी पता नहीं, रूम पर ही बहुत बोलता है। चलो, तो हम सबसे पहले इसकी बात करें सिंपल माइक्रोस्कोप की। सिंपल माइक्रोस्कोप में 1 लेंस यूज किया जाता है, ठीक है, 1 कॉन्वेक्स लेंस यूज, कॉन्वेक्स लेंस यूज, ठीक है। एक कॉन्वेक्स लेंस को हम यूज करते हैं इसमें, और इसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बात करें तो 2 कॉन्वेक्स लेंस यूज होते हैं, ठीक है, 2 कॉन्वेक्स लेंस यूज होते हैं। क्लियर, इतना बात समझ में आ रही है। चलो ठीक है, अगर हम बात करें सिंपल माइक्रोस्कोप की फर्स्ट, ठीक है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप में, सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करें तो सिंपल माइक्रोस्कोप हमारे पास ये हो गया लेंस, ठीक है, इसकी ये फोकल लेंथ, ये सेंटर, ये फोकस और ये सेंटर, सही है। अगर आप इस साइड से देख रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को हम यहाँ कहाँ रखें कि उसकी इमेज इसी साइड बने, देखने के लिए इस साइड तो बनेगी नहीं, इस साइड बनाना है हमने, ठीक है, तो कहाँ रखें बताइए। सी से पीछे रख सकते हैं, नहीं इससे बड़ी, बड़ी नहीं, एक तो मैग्नीफाइड बनाना है, और दूसरी ये कि सेम साइड ही बनाना है, हाँ इमेज तो हम इसी साइड देखेंगे ना, इस लेंस की हेल्प से, इसी साइड बने तो दिखेगी, इरेक्ट बने मतलब सीधी बने, तभी तो काम कर पाएंगे, हाँ सी और एफ के बीच में नहीं, एफ और ओ के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, हाँ तो मैग्नीफाइड बनेगी तो इस साइड बनेगी ना, हमें इस साइड थोड़ी बनाना है, हमें इरेक्ट बनाना है मतलब सीधी, और सेम साइड बनाना है, तभी तो हम देख पाएंगे इधर से, ठीक है। मैं इस साइड से तो हम देख ही रहे, इस साइड से तो हम देख ही रहे ना, तो ये ऑब्जेक्ट अगर हम यहाँ रख दें तो उसकी इमेज यहाँ बनेगी बड़ी होके, ठीक है। तो इसमें 2 केस आएंगे, पहला कौन सा कि इमेज बने एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, नॉर्मल विजन, नॉर्मल आई के लिए विजन रेंज क्या होती है, रेंज ऑफ विजन फॉर नॉर्मल आई, मिनिमम डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर और मैक्सिमम आपकी इन्फिनिटी, इनफाइनाइट है कि नहीं। तो वही इसमें 2 केस बनेंगे, पहला ये कि अगर आप नॉर्मली किसी ऑब्जेक्ट को देखना चाह रहे हैं तो वो कहाँ हो, कम से कम लीस्ट डिस्टेंस पर, वो कितना हो 25 सेंटीमीटर, तो आपने 25 पर रख देना है, ठीक है। इसी तरीके से आपने क्या करना है कि अगर हमें जो है इनफाइनाइट पर इमेज बनेगी वो भी दिखेगी, तो हम दूसरा केस क्या लेंगे, इमेज को इनफाइनाइट पर बनाएंगे। तो फर्स्ट केस देखिए इसमें क्या है, फर्स्ट केस ये है कि इमेज फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन,
ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, तो आपने क्या रखना है, ऑब्जेक्ट को यहां रख देना। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है ए बी, इसकी पैरेलल रेज आई कहां से पास होगी, फोकस से, ये रहा फोकस। दूसरी हमारी ऑप्टिकल से पोल से, तो ये मिलेगी नहीं, कहां मिलेगी, इस साइड। इसको मैं थोड़ा सा उधर बना देता हूँ डायग्राम। ये ऑप्टिकल पोल, ये हमारा फोकस और ये सेंटर, ये फोकस और ये सेंटर। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी, यहां से आने वाली रेस कहां से पास होगी, फोकस से, ये हमारी ऑप्टिकल पोल से। यहां से हम देख रहे हैं इसी ऑब्जेक्ट को। अब ये स्मॉल कैसा है, मतलब ऑब्जेक्ट कैसा है, बहुत स्मॉल है। ठीक है, तो इसकी इमेज क्या होगी, इस साइड बनेगी, मैग्नीफाइड होकर यहां बन गई। तो ये हमारी इमेज आ गई ए डैश बी डैश। क्लियर इतना। अच्छा, कहां पर बनी, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन डी पर। मैं उसको यही सेट करते हूं पोजीशन पेपर हो के बीच में रखने के लिए। हाँ, और जो ये आपने देखा होगा टेलीस्कोप, उसमें हम लेंस का जो कर्वेचर है वो छोटा और बड़ा करते हैं उसकी डिस्टेंस को लेकर, देखा है। ठीक है, चलो, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट पोजीशन आ गई, सॉरी इमेज पोजीशन कहां पर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, तो ये हमारा एंगल बना रही है बीटा। कितना एंगल, बीटा। ठीक है, क्योंकि एंगल हमारा बीटा क्या है, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, तो हम ये लिख सकते हैं बीटा अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 10 बीटा। होगा कि नहीं, और 10 बीटा किसके इक्वल होगा, क्योंकि इमेज का एंगल है ये, तो इमेज का एंगल होगा ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश ओ। ये हो जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश ओ, और ये किसके इक्वल होगा बच्चों, ये सिमिलर ट्राइंगल बना, तो ए बी अपॉन ए ओ, ए बी अपॉन ए ओ, बोलो हुआ कि नहीं। ठीक है, अगर आप इसी ऑब्जेक्ट को यहां रखते तो ये दिखाई देता नॉर्मल विजन के लिए, यही तो है। तो अगर हम इसी ऑब्जेक्ट को ए बी को यहां रख दें, कहां पर, डी पर, तो ये आपका क्या बन जाएगा, अल्फा एंगल, क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अगर हम ऑब्जेक्ट को कहां रख रहे हैं, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन नॉर्मल आई के लिए, तो आपका क्या बनेगा यहां पर, टेन अल्फा। टेन अल्फा, वही अल्फा हमारा स्मॉल है, तो ये क्या हो जाएगा आपका टेन अल्फा। टेन अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए बी अपॉन ए ओ। सही है, क्लियर इतना। साइन देखिए यहां पर, ए बी ऐसी रहने देते हुए कट जाएगा, ए ओ क्या होगा आपका, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मान लो एक्स है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है आपका, एक्स, ये माइनस का एक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका ए बी अपॉन माइनस का डी। बोली हो गया नहीं, ये तो हमारा 25 है ना लीस्ट डिस्टेंस वाला। अब इसका जो मैग्निफिकेशन है वो किस तरीके से डिफाइन किया गया है, मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, मतलब जो आई पर एंगल बनाएगा, हाँ, मैं लिख देता हूं, ये क्या है आपका, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय क्या जी, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज at least distance of distinct vision है, at least distance of distinct vision। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एंगल सस्टेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट, स्पेलिंग गड़बड़ है कोई, कौन सी, एक तो एक गलत हो गई, सब स्टैंडर्ड ही, सब स्ट्रेन ही
ये ठीक है। अरे विजन में सिंगल एस होता है। अरे तो बता दो आप। विजन सही है। एंगल सब्टेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट, एंगल सब्टेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। ठीक है, लीस्ट डिस्टेंस। अरे भाई गलत हो गई। इतनी स्पेलिंग तो खुद सुधार लो आप। एम की वैल्यू क्या आएगी? अल्फा, सॉरी बीटा अपॉन अल्फा, यही तो है। बीटा हमारा क्या है? इमेज के द्वारा बन रहा है जो एंगल, और अल्फा क्या है? जो लीस्ट डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये अब बीटा और अल्फा की वैल्यू क्या है वो हमने निकाल ही ली है। भाई ये हमारा क्या है? अल्फा के बराबर है, और ये हमारा बीटा के बराबर है। अल्फा ये नहीं, उसमें क्यों नहीं है? उसमें अल्फा नहीं है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? लीस्ट डिस्टेंस के लिए देख रहे हैं। तो नॉर्मल विजन के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए? 25 पर। लीस्ट डिस्टेंस यही तो है, तो हम यही लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। ये हर केस में ही लगाएंगे। जो अल्फा एंगल लेंगे ऑब्जेक्ट का, वो हम क्या लेंगे? लीस्ट डिस्टेंस वाला, ठीक है। बाकी हम इमेज का एंगल देखेंगे कहाँ का बन रहा है। एक तो लीस्ट डिस्टेंस पर बन सकती है, और दूसरा कहाँ बन सकता है? इनफाइनाइट पर, जो हमें क्लियर दिखाई देगा। ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है? लीस्ट डिस्टेंस पर, ठीक है। वैसे तो हम इसमें पोजीशन चेंज करेंगे, लेकिन नॉर्मल विजन के लिए कितना होना चाहिए लीस्ट डिस्टेंस? तो वो हम लेंगे डी, ठीक है। तो ये हम यहां से आगे यहां तक क्लियर इतना, ठीक है। तो देखिए अब यहां से अगर हम बात करें बीटा की वैल्यू तो क्या बनेगी? सॉरी एम की वैल्यू, तो एम की वैल्यू क्या होगी? बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी है? ए बी अपॉन माइनस एक्स, अपॉन में क्या आएगा? अल्फा, और अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास? अल्फा की वैल्यू ए बी अपॉन माइनस डी। तो ए बी और ए बी कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, डी अपॉन एक्स आ गया। क्या आ गया? डी अपॉन एक्स। क्लियर इतना? जब आपके पास डी अपॉन एक्स आ गया तो अब हमें क्या निकालना है? 1 अपॉन एक्स की वैल्यू यहां पर निकाल कर पुट करना है, ठीक है। 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे? आपके पास एक लेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी है माइनस एक्स, ठीक है। इमेज डिस्टेंस क्या है? माइनस डी। सॉल्व कर लो। फोकल लेंथ इसकी क्या होगी? एफ, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? माइनस एक्स। तो u बराबर कितना है? माइनस एक्स। v बराबर माइनस डी एफ। क्लियर इतना? हाँ नहीं, एफ नहीं, 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकाल के पुट कर दो यहाँ, फोकल लेंथ के टर्म्स में फॉर्मूला आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? देखिए, तो 1 अपॉन लेंथ का फॉर्मूला क्या था? 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन इक्वल टू 1 अपॉन एफ। 1 अपॉन वी की वैल्यू माइनस डी रखेंगे, तो माइनस का 1 अपॉन डी, माइनस और माइनस प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एफ। ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन डी प्लस का 1 अपॉन एफ, यही तो होगा। अब आपने डी से मल्टीप्लाई कर देना है, तो डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? डी अपॉन एक्स इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ, ठीक है। तो यहां देखिए आप, ये क्या बन गया आपका? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या है आपके पास? भाई एम की वैल्यू ये देखिए डी अपॉन एक्स है, तो डी अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? 1 प्लस डी अपॉन एफ। तो जो मैग्निफिकेशन आपका निकल कर आया वो आएगा 1 प्लस डी अपॉन एफ, वेयर एफ इज द फोकल लेंथ, डी इज द लीस्ट डिस्टेंस, ठीक है। ये मैग्निफिकेशन आ गया, हाँ ये वाला, ठीक है। देखिए सेकंड पॉइंट इसमें जो है वो इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, कहां बनेगी? इंफिनिटी पर। ये फोकस, ये सेंटर, ये फोकस और ये सेंटर। ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारा? कहाँ रख दें बताओ? एफ पे। आपने फोकस यहां रखा ऑब्जेक्ट, फोकस पर ए बी, ये आई कहां से जाएगी? फोकस से। ये ऑप्टिकल सेंटर यहां से आप देख रहे हैं, तो इमेज कहां बनेगी? जी जी, इन्फिनिटी मतलब जस्ट फोकस से पहले ले लो आप। इन्फिनिटी मतलब ये तो नॉर्मल विजन के लिए पॉइंट्स है, रेंज है,
कि आप 25 से इनफाइनाइट डिस्टेंस तक देख सकते हैं, तो वो हमें कैलकुलेट करवाया है इसमें बस, ठीक है। हाँ ठीक है। ये तो इसमें अगर हम इनफाइनाइट के लिए बात करें तो ये हमारा भाई बीटा होगा, और अल्फा क्या होगा ये तो आपको पता ही है, क्या होगा, ठीक है। ये अल्फा हो गया, तो अल्फा बराबर टेन अल्फा बराबर क्या होगा बच्चों, ए बी अपॉन माइनस का डी, ठीक है। और बीटा बराबर है वो कितना होगा, टेन बीटा। सिमिलर ट्रायंगल बनेंगे इनफाइनाइट से, तो ये ए बी अपॉन एफ हो जाएगा, माइनस का एफ, तो ये हो जाएगा आपका ए बी अपॉन माइनस एफ। तो मैग्निफिकेशन अगर हम इसका निकालेंगे तो क्या आएगा, बीटा अपॉन एल्फा, इमेज का एंगल अपॉन ऑब्जेक्ट का एंगल, तो ये आएगा वो कितना, बोलिए ए बी अपॉन माइनस डी, ए बी अपॉन माइनस एफ, तो ये इससे कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, एफ अपॉन डी, तो ये एफ अपॉन डी आया, ये क्या आया, एफ अपॉन डी, ठीक है। अब आप ये देखिए कि अगर हम इनफाइनाइट पर इमेज बनाए तो इसमें मैग्निफिकेशन जो वो 1 कम मिलता है, किससे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन से, ठीक है जी। एक क्वेश्चन देखिए इसी में, इफ टू लेंस of power plus 15D comma 5D plus are used in a simple microscope, ठीक है, then find magnification of this scope, this microscope for image formation at first वाला वही least distance of distinct vision, distinct vision, और दूसरा क्या होगा, एट इंफिनिटी। एक तो वही नियर पॉइंट और एक फार पॉइंट, ऐसे ही बोला जा सकता है आपको, ठीक है, कि नियर पॉइंट पर बताओ, फार पॉइंट पर बताओ, जल्दी से हो गया। फिर तो देखो क्या हो जाएगा भाई, पी इफेक्टिव निकाल लो पहले, P1 प्लस P2, 15 प्लस 5 20 डायोप्टर प्लस में, ठीक है। तो फोकल लेंथ क्या होगी, 1/P, ठीक है। लेकिन हम 100/P करेंगे तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 100/P, 100/P की वैल्यू 20, तो कितना आया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। वैसे 0.5 मीटर में आता, ऐसे 5 सेंटीमीटर आ गया आपका, क्लियर इतना, चलो भाई ठीक। अच्छा 0.05, ठीक है, सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, ये इफेक्टिव आ गया आपका बच्चों, दो लेंस को आपने कांटेक्ट में रख के एक सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया जिसकी इफेक्टिव पावर कितनी है, फोकल लेंथ कितनी है, ये 5 सेंटीमीटर। अब फर्स्ट का आंसर क्या होगा, मैग्निफिकेशन एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, हाँ, तो हमने पढ़ा है 1 प्लस डी अपॉन एफ, 1 प्लस डी 25 अपॉन एफ की वैल्यू 5। अब आपको डी भी पता हो कितना होता है, 25 होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, तो ये 6 आ जाएगा। सेकंड वाले में क्या होगा, डायरेक्ट डी वाई एफ, हाँ 25/5, तो ये आपका 5 आ जाएगा, ठीक है, ये आंसर नोट कर लो इसको। फिर देखते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। देखिए दूसरा हमारा जो है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या देता है, जैसे मैंने बताया 1000 टाइम्स मैग्निफिकेशन और सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। इसका जो मैग्निफिकेशन होता है वो क्या होता है, 1000 टाइम्स मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। इसमें हम 2 लेंस यूज करते हैं, एक ऑब्जेक्टिव बोलते हैं और एक को आईपीस। जो हम 2 लेंस यूज करेंगे इसमें, एक को बोलेंगे ऑब्जेक्टिव और एक को आईपीस,
ठीक है। ऑब्जेक्टिव और आई पीस, इसमें जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ऑब्जेक्ट के पास होता है और आई पीस जो होता है वो आई के पास, नियर आई, इसलिए इसके नाम रखे गए एक ऑब्जेक्टिव और एक आई पीस। ठीक है, तो इसकी जो फोकल लेंथ है एफ ओ है और इसकी जो फोकल लेंथ है वो एफ ई। इसमें जो केस होता है, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, इसमें हमारे पास एफ ई बड़ा होता है एफ ओ से। ठीक है, कंडीशन क्या होती है कि एफ ई ग्रेटर देन होगा एफ ओ से, ये कंडीशन है। ये हमारा नियर ऑब्जेक्टिव है, इसलिए ऑब्जेक्ट है इसलिए ऑब्जेक्टिव नाम दिया। ये हमारा नियर आई है, इसको हमने आई पीस नाम दिया। ठीक है, हमारे पास ये प्रिंसिपल एक्सिस, दो लेंस। चलो इधर उस साइड बनाते थोड़ा सा सही। देखिए इसका डायग्राम, ये हमारे पास एक प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है और ये हमारे पास आई पीस। थोड़ा सा हम बड़ा बनाएंगे कर्वेचर इसका। ठीक है, ये हमारे पास आई पीस हो गया और ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव। क्लियर इतना? इसकी फोकल लेंथ होगी एफ ओ सी ओ ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, क्या हुआ? ये ओ ई, ये आएगा इसका एफ ई, एफ ओ। ठीक है, सी से तो मतलब नहीं है फिलहाल। सबसे पहली बात, आप ऑब्जेक्ट कहां रखें कि इमेज इस साइड बने मैग्नीफाइड होकर? ये लेंस जो ऑब्जेक्टिव है वो रियल इमेज बनाएगा इस साइड। ठीक है, और उस जो रियल इमेज होगी वो इसके लिए कैसा काम करेगी, ऑब्जेक्ट का, और फिर उसकी इमेज ये बनाएगा इस साइड, क्योंकि आप इस साइड से देखोगे, आपके लिए तो ये वाला रीजन है ना देखने के लिए। तो हम कहाँ रखेंगे, सी और एफ के बीच में। तो आपने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया ए बी। ठीक है, ये आपके पास ऑब्जेक्ट है। यहां से रे आई पैरेलल कहां से पास होगी, फोकस से, तो ये फोकस से गई। दूसरी चीज आपके पास ये यहां से पास होगी तो कहां मिलेंगी, यहां कहीं मिली। अच्छा, इसकी इमेज जो बनी रियल वो ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट कहां होगी, इमेज इसी साइड बने इसके फोकस से पहले। जो इसकी रियल इमेज है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट कहां बने कि इसके लिए कि इमेज इसी साइड बने फोकस के ऑप्टिकल पोल के बीच में। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास इमेज बन गई। देखो ये हमारे पास फोकस है एफ ई और इसके बीच में। ठीक है, तो ये हमारे पास इमेज बनी ए डैश बी डैश। ठीक, अब ये हमारे पास क्या है, जो इमेज बनी ये फिर से ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। तो ये ऑब्जेक्ट का काम कर रही है किसके लिए, इसके लिए। तो यहां से एक पैरेलल रे आएगी, कहां पास होगी, फोकस से, ये एफ ई है। ठीक है, और दूसरा हमारा ऑप्टिकल पोल, तो यहां से ऐसे जाएगी, तो ये दूर दूर जा रही, मिलेंगी नहीं। कहां मिलेंगी, इस साइड, आपने इधर बढ़ा दिया जहां ये मिले। ऐसे थोड़ा सा बना लेंगे, घूम रही है ये, आप तो ऐसे करके मिटाया दे रहे हो, हम लोग क्या करें? ये बनी आगे। ठीक है, जहां भी बने जिस पॉइंट पर, यहां मान लो ए डबल डैश बी डबल डैश। ठीक है, तो ये आपकी फाइनल इमेज बनी, कौन सी वाली, देखो फिर से भाई। अब आपको इधर देखो, ध्यान से देखो इधर, इस केस में आपने इमेज यहां बना दी, ये दिखाई देगी। कब दिखाई देगी, जब ये इमेज बनी हो एटलीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो ये हमारा फर्स्ट केस हुआ। इमेज कहां बनेगी, नॉर्मल नियर पॉइंट, नॉर्मल नियर पॉइंट। ठीक है भाई, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, वहां पर आपकी इमेज बनी, आपको क्लियर दिखाई देगी। क्लियर इतना? चलो ठीक, तो ये हमारे पास इमेज बन गई। अब इसके लिए हमें क्या निकालना है भाई, मैग्नीफाइंग पावर। वो क्या होगी आपके पास, बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, बीटा अपॉन अल्फा। अल्फा क्या है, अल्फा, हाँ, और बीटा ऑब्जेक्ट और बीटा आपके पास हीरा। यहां से लेंगे। ठीक है, कहां से, ऑब्जेक्टिव बोल रहा है लेंस, नहीं वहां से थोड़ी लेंगे, इमेज तो फाइनल ये बन रही है। आईपी से। हाँ, तो क्या आएगा आपके पास, बीटा अपॉन दिस वन। ठीक है, चलो इसके बाद ये वाला नोट हो गया, ये तो हो गया, बना लिया सबने जी। चलो देखो, तो बीटा एंगल हमारा ये बना इमेज वाला।
ठीक, ये हमारी हाइट एच ओ, ये हाइट एच आई, क्लियर है इतना। यहां से हमारी डिस्टेंस रही हुई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू ओ, ठीक है। ये हमारी इसके थ्रू क्या बनी, वी ओ, इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के थ्रू। ये क्या बनी आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई पीस, तो यू ई, ठीक है। इन दोनों के बीच का सेपरेशन एल। चलिए देखिए मैग्निफिकेशन क्या होगा, बीटा अपॉन अल्फा। अल्फा क्या है आपको पता है, अल्फा ये हो जाएगा आपका ए बी, नॉर्मल नियर पॉइंट डी पर क्या होगा एंगल अल्फा, ठीक है। तो टेन बीटा, एम की वैल्यू अगर हम देखें तो क्या होगा, बीटा अपॉन अल्फा। बीटा क्या हो जाएगा आपका, इधर देखिए बीटा ये बनेगा, ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये और ये। टेन बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश ओई। भाई इमेज का तो देखना है, तो ये सिमिलर है इस ट्रायंगल के लिए, तो हम तो ये ले लेंगे। तो ये हो जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश ओ ई अपॉन अल्फा कितना होगा आपका, ए बी अपॉन ए ओ, इसको ओ पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। चलिए तो यहां पर आपके पास जो मैग्निफिकेशन आया वो आया ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, और ये हो जाएगा ए ओ अपॉन ए डैश ओ ई इंटू में, ठीक है, ओ ई। देखिए एम की वैल्यू, ए डैश बी डैश कितना है आपका, ए डैश बी डैश एच आई, ये आपका एच आई है, अपॉन ए बी कितना है आपका एच ओ, क्लियर। ए ओ कितना है आपका डी, और ए डैश ओ ई ये क्या है आपका ए डैश ओ ई, सॉरी ए डैश यू ई, ये आएगा। अब आप यहां देखिए ध्यान से, साइन देख लीजिए, साइन ए डैश बी डैश माइनस का एच आई है, तो हमने माइनस लगा देना यहां पर साथ में एक, एच ओ पॉजिटिव है, डी हमारा नेगेटिव, और यू ई क्या है आपका नेगेटिव। देखिए डी नेगेटिव और यू ई भी क्या है नेगेटिव, तो वो कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास माइनस में ये वैल्यू आगे निकल कर, क्लियर इतना। अब एच आई अपॉन एच ओ क्या है, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ये क्या है, ये आपका जो है देखो मैंने बताया था कॉम्बिनेशन में जब लेंस हो तो नेट मैग्निफिकेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन में जब लेंस हो तो एमओ और एमई तो होगा जी। फाइनली में तो ये नहीं बनती ना, हाँ तुम लोग क्या चाहिए वो अलग क्यों ले रहे हैं? अरे ये सिमिलर ट्रायंगल तो है यहाँ से यहाँ तक, ये वाले वो तो ठीक है, तो सिमिलर की वजह से हमने ये साइड ले ली और ये साइड ले ली, नहीं समझे। तो फाइनल वाली बनी है ना, ये बनेगी HI बनी है। तो, अरे एच आई इस ऑब्जेक्ट की एच आई है, अच्छा वो एलिमेंट ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की एच आई ये हमारी बनेगी, एच आई डबल डैश कर लो या डैश कर लो, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं क्योंकि हम यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस नहीं लेंगे, हमारे पास क्या है ये वाली डिस्टेंस, और ये सिमिलर ट्रायंगल बन रहा है और ये ऑब्जेक्टिव बना रहा है, इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम ये निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, हमें मेन चीज अब इसको फॉर्मूले बनाना है, क्योंकि हमें तो फोकल लेंथ गिवन होगी कि ऑब्जेक्टिव की इतनी फोकल लेंथ है और आई पीस की इतनी फोकल लेंथ है, आप सॉल्व करो, आप मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी, तो कैसे करेंगे हम उसमें बना लेते हैं, ठीक है। अब आप जब आपको हम पढ़ चुके हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में जो पावर होती है वो क्या होगी, मतलब मैग्नीफाइंग पावर एम की वैल्यू क्या होगी, प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल पावर्स, है ना मैग्निफिकेशन। तो हमारे पास एमओ और एमई हो जाएगा जी। अब देखो एमओ का मैग्निफिकेशन क्या होगा, एच आई अपॉन एच ओ होता है, तो एच आई अपॉन एच ओ है आपके पास, मतलब एमओ हो गया, और डी अपॉन यू ई क्या है आपके पास, आई पीस की डिस्टेंस, देखो इमेज की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, वी अपॉन यू तो होता है एम की वैल्यू, तो वी हमारा इमेज डिस्टेंस और यू हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्लियर है इतना। तो ये दोनों की हमारी मैग्नीफाइंग पावर आ गई, ठीक है। तो यहां से अगर हम एमओ की बात करें तो एमओ क्या है, एच आई अपॉन एच ओ, यू कितना हो जाएगा एच आई अपॉन एच ओ, ये किसके बराबर होगा वी अपॉन यू ही, हो गए नहीं। और इसके लिए वी क्या है आपके पास वी ओ, है कि नहीं, और यू क्या है यू ई यू ओ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है यू ओ, बोलो है नहीं, ठीक। अगर इसी में मैं आपको ये बोल दूं, चलो अभी हम आगे लिख लेंगे, इसको यहीं छोड़ दें अभी। और एमई की बात करें तो एमई क्या होगा यू डी अपॉन
यूई। अब यूई हमारे पास क्या है, देखो अभी हमने इधर देखो ध्यान से, ये बिल्कुल सिमिलर है सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह। अभी हमने सॉल्व किया था पिछले सिंपल माइक्रोस्कोप में, डी अपॉन एक्स आया था, तो हमने जब उसकी वैल्यू कैलकुलेट की तो कितना आता था, 1 प्लस डी अपॉन एफ। तो यहाँ कितना हो जाएगा ये, अगर हम सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं, यू की वैल्यू हो जाएगी माइनस का यूई और वी की वैल्यू माइनस का डी। आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू निकल करके आएगी 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, यही तो आएगी निकल कर, जो हम कर चुके हैं पहले। तो ये वैल्यू उठा के हम यहाँ पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, तो मैग्निफिकेशन जो है वो क्या होगा, माइनस वीओ अपॉन यूओ और इनटू में 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। क्लियर इतना? और इफ यूओ अप्रोक्सीमेट इक्वल टू एफ ओ, अगर यूओ को हम क्या बना दें, एफ ओ बना दें, समझे आप? वो बना दे। एफ ओ मतलब जो यूओ है उसको हम इसकी फोकल लेंथ बना दे, अप्रोक्सीमेट मतलब यहां रखे जस्ट फोकल लेंथ के पास, तो ये इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी का मतलब, क्योंकि यहां तो बनना चाहिए ना कम से कम लेंस के पास, तभी ये इसको मैग्नीफाइड करेगी। तो मतलब जो इमेज डिस्टेंस आएगी वो क्या आ जाएगी, एल, जो इसका सेपरेशन है। ठीक है, कुछ नाम भी तो होता है, किसका सेपरेशन पॉइंट ही रहता है। सेपरेशन, दोनों लेंस के बीच का। ठीक है, तो आपके पास जो VO है वो क्या बन जाएगा, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू एल। बोलो बनेगा कि नहीं? ये वैल्यू उठा के यहां पुट कर दो, तो देखिए फॉर्मूला क्या है फाइनली, एम इक्वल टू एल अपॉन एफ ओ माइनस में 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला। देखो नेक्स्ट, इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी फार पॉइंट। ठीक है, हाँ फिर से एक डायग्राम बना लेंगे सुंदर सा, ये ऑब्जेक्टिव और ये हमारे पास आई पीस। ठीक है, ये आई पीस हो गया और ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, अब बच्चों बताओ कि अगर इमेज इंफिनिटी में बने तो कहां बनना चाहिए, इस साइड। फोकस कहां पर बने, फोकस पर। ये एफ ई है, तो इमेज कहां बने, इस पर। तो यहां आपने ऑब्जेक्ट रखा ए बी, यहां से पैरेलल रे इसके फोकस से पास होगी, ये यहां से जाएगी ऐसे, और ये कहां बनेंगी दोनों, जिस पॉइंट में बनेगी उसी को हम मान लेंगे ये एफ ई। ठीक है, ये पॉइंट्स आप बाद में लिखना है, एफ और एफ ई, जहां इमेज बने वहां बनाना। ठीक है, तो ये हमारा एफ ई पॉइंट है, ये इमेज हो गई ए डैश बी डैश। क्लियर इतना? अब ये फिर से हमारी क्या करेगी, ऑब्जेक्ट का काम, तो ये ऐसे आएगी पैरेलल और कहां से पास होगी, फोकस से। तो ये ऐसे गई और एक हमारी ऑप्टिकल से जा रही है, तो दोनों कहां जा रही है, ये पैरेलल पैरेलल, मतलब कहां मिलेंगे, ये इनफाइनाइट पर। ठीक है, और यहां से आप देख रहे हैं, व्यू कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा रहा एंगल बीटा। ठीक है, ये आपके पास क्या है, यूओ, ये क्या है, यू वी ओ, और ये क्या है आपके पास एफ ई। जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस थी वो क्या हो गई है अब एफ ई, यू ई की जगह जो यू ई थी पिछले केस में, अब वो क्या होगी एफ ई। तो अगर हम यहां देखें, अल्फा तो हमारा भाई है ऑब्जेक्ट ए बी, ये एंगल अल्फा, ये डी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशर। क्लियर इतना? चलिए बताइए, एम की वैल्यू क्या होगी, बीटा अपॉन अल्फा। तो बीटा हमारा क्या हो जाएगा, एच आई अपॉन एफ ई, एच आई अपॉन एफ ई। ठीक है, एच आई अपॉन एफ ई, दोनों नेगेटिव में, अपॉन में अल्फा की वैल्यू एच ओ अपॉन डी, नेगेटिव में एच ओ अपॉन डी। सही है ना? तो ये क्या आ जाएगा आपका, एच आई अपॉन एच ओ, माइनस का पहले लगा दिया, एफ ई अपॉन, सॉरी डी अपॉन एफ ई, डी अपॉन एफ ई। क्लियर इतना?
अब हमें क्या चेंज करना है, सिर्फ एच आई और एच ओ को, डी अपॉन यू ही था वहां, तो चेंज करना नहीं है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर एल अपॉन एफ ओ। ठीक है, अगर हम यहाँ पर लिखें कि यू अप्रोक्सीमेट इक्वल टू एफ ओ, तो वी ओ जो है वो क्या बन जाएगा एल। तो आपका फाइनल फॉर्मूला जो निकल कर आएगा वो माइनस का एल अपॉन एफ ई, एल इंटू डी अपॉन एफ ओ इंटू एफ ई। ठीक है, ये फॉर्मूला वहां 1 प्लस डी अपॉन एफ ई होता है, यहाँ पर एफ ई। और अब हम बात कर लेते हैं टेलीस्कोप की। ठीक है, टेलीस्कोप में जो हमारे सिलेबस में दिया है वो एक है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ठीक है, और उसमें भी रिफ्लेक्टिंग वाला। ठीक है, रिफ्रैक्टिंग वाले भी टेलीस्कोप होते हैं, रिफ्रैक्टिंग वाले। रिफ्रैक्टिंग वो होता है जिसमें हम मिरर का यूज करते हैं। ठीक है, हाँ। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो दिया है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो हमारा रिफ्रैक्शन वाला है, रिफ्रैक्शन वाला जिसमें लेंस का यूज करते हैं। ठीक है, हाँ। और रिफ्लेक्टिंग जो है उसमें हम लेंस का यूज ना करके मिरर का यूज करते हैं वो। ठीक है, चलो, तो टेलीस्कोप की अगर हम बात करें, जैसे हमारे सिलेबस में जो दिया गया एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ठीक है, अगर हम रिफ्लेक्शन वाले की भी बात करें जो मिरर का है, उसका और इसका दोनों का फॉर्मूला क्या है, सेम। बस वहां पर ये कि थोड़ा मिरर लगा हुआ होता है, यहाँ पर क्या है लेंस। ठीक है, चलिए, तो इसका यूज जो किया जाता है वो जो फार ऑब्जेक्ट हो, मतलब बहुत ज्यादा दूर हो, उसको देखने के लिए, या फिर जो बहुत ज्यादा दूर है उन ऑब्जेक्ट को देखने के लिए इसका यूज किया जाता है। बात समझ में आ रही है? क्या हो गया? चलिए, तो टेलीस्कोप का यूज, जैसे मान लीजिए आपने एक बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट है उसको देखना है, तो इसके लिए वही जैसे हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, वैसे इसमें भी 2 लेंस का यूज किया जाता है, एक ऑब्जेक्टिव और एक आईपीस। ठीक है, तो इसमें भी हमारे 2 लेंस होंगे, एक हमारा क्या होगा ऑब्जेक्टिव और एक हमारा आईपीस। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट और इसके पास जो एफ ई है, वहां पर एफ ई क्या था, बड़ा था एफ ओ से, और यहाँ पर क्या होगा एफ ओ बड़ा होगा एफ ई से, क्योंकि ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। ठीक है, और ये हमारे पास इधर आई पीस। ठीक है, ठीक, ऑब्जेक्टिव। अब मान लीजिए इनफाइनाइट से हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है, वहां से रेज आ रही है, तो सारी रेज कैसी होंगी पैरेलल। तो पैरेलल रेज आ रही है यहाँ पर हमारे पास, ये एक तो ऑप्टिकल पोल से ऐसे ही निकल जाएगी सीधा। ठीक है, दूसरी हमारे पैरेलल रेज ये आ रही है, और पैरेलल रेज को ये कहाँ फोकस करेगा, अपने फोकस पर, तो इसका फोकस कहाँ होगा, ये कन्वर्ज करेगा, इस पॉइंट पर फोकस मिलेगा आपको। ये क्या हो गया एफ ओ, ये ऑब्जेक्टिव है ना, तो एफ ओ हो गया, ये एफ ई है। क्लियर? अब आपने इमेज बनानी इस साइड, क्योंकि देखना यहां से, तो एफ ई कहाँ होना चाहिए, बाहर, ये सॉरी ओ ई है, तो एफ ई कहाँ रखोगे आप, इसको बाहर। ठीक है, क्लियर? अब इसमें भी वही 2 केस, कौन कौन से, पहला लीस्ट डिस्टेंस पर बने, दूसरा इनफाइनाइट पर बने। अगर आपको लीस्ट डिस्टेंस पर रखना है, तो लीस्ट डिस्टेंस के लिए जो एफ ई है वो कहाँ लेना पड़ेगा, एफ ओ के इधर, मतलब एफ ओ को एफ ई और ओ ई के अंदर रखना पड़ेगा, तो लीस्ट डिस्टेंस पर बन जाएगी। और अगर इनफाइनाइट में बनाना है तो इन दोनों को सेम पॉइंट में मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके फोकस पर ऑब्जेक्ट है, इसके फोकस पर ऑब्जेक्ट, तो वो कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलो ठीक, तो यहां से अगर हम फर्स्ट देखें एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, नॉर्मल नियर पॉइंट, अगर नॉर्मल नियर पॉइंट पर बन रही है तो ये हमारा अल्फा रहा होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट है इनफाइनाइट पर पहले से, तो ये अल्फा, तो ये भी अल्फा, तो ये हमारी इमेज बनी ए डैश, ए डैश बी डैश। ठीक है, अब ये हमारी इमेज बनी, यहां से फिर से भाई पैरेलल रेज आएगी, कहां से पास होगी, फोकस से, एफ ई, तो यहां से पास होगी, और दूसरी हमारी इस साइड से, तो ये इमेज मिलेंगी यहां पर आकर। ठीक है, ये जिस पॉइंट पर मिली वो क्या हो जाएगा, बी डबल डैश ए डबल डैश। ठीक है, ये हमारी फाइनल बनी किस पॉइंट पर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। क्लियर इतना? तो ये एंगल हमारा क्या हो गया, बीटा। अल्फा ऑब्जेक्ट का जो इस साइड भी है, ये बीटा,
तो बीटा अपॉन अल्फा करेंगे, ये सिमिलर ट्रायंगल बनेंगे, इमेज वाला ये वाला और ये वाला, तो हम लिख सकते हैं ए डैश बी डैश अपॉन ए हुई, ठीक है। और अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए डैश बी डैश अपॉन ओ से एफ ओ तक की दूरी, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन की अगर हम इसमें बात करें तो क्या आएगा, एम की वैल्यू बीटा अपॉन अल्फा, बीटा हमारा क्या है ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश ओ ई अपॉन अल्फा की वैल्यू बात करें तो अल्फा क्या होगा ए डैश बी डैश अपॉन ओ ए डैश, होगा कि नहीं होगा, तो ए डैश बी डैश अपॉन ओ ए डैश, तो ये इससे कैंसिल, ये आया ओ ए डैश अपॉन ए डैश ओ ई, ठीक है। क्लियर इतना, ओ ए डैश कितना है एफ ओ, फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव की, और यहां से यहां तक की दूरी ये क्या है आपके पास यूई, ठीक है। तो ये हमारे पास यूई आ गया निगेटिव में, क्लियर है इतना। और 1 अपॉन यूई की वैल्यू क्या होती है, एफ ओ अपॉन यूई आया ना ये, 1 अपॉन यूई की वैल्यू 1 अपॉन यूई, जल्दी बोलो, यूई की वैल्यू हाँ 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन एफ ई, भूल गए, मतलब पिछला, हाँ सिंपल माइक्रोस्कोप में जो हमने किया था, तो क्या आएगा ये माइनस का एफ ओ, ये आ जाएगा 1 अपॉन डी प्लस का 1 अपॉन एफ ई, ठीक है। तो 1 अपॉन एफ ई यहां से कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का एफ ओ अपॉन एफ ई, ये आया 1 प्लस एफ ई अपॉन डी, ठीक है। तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला आ गया टेलीस्कोप का, समझ आया नहीं, एक बार फिर समझा देते हैं आपको। देखिए ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट पर है, दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब इसका यूज भी वैसे है कि हमारे नॉर्मल नियर पॉइंट पर अगर इसकी इमेज बन जाए इस ऑब्जेक्ट की तो हमें दिखाई देगा। नॉर्मल नियर पॉइंट की रेंज 25 और इनफाइनाइट, तो हम फर्स्ट देखते हैं इनफाइनाइट 25 के लिए एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो ये एंगल तो अल्फा बना ऑब्जेक्ट का, जब ये पैरेलल रेज आई तो फोकस पर मिलेंगी, तो इसका फोकस इस लेंस के फोकस और ऑप्टिकल पोल के बीच में बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर बीच में होगा तभी ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, सेम साइड इमेज देगा हमें। तो हमारा ये ऑब्जेक्ट बना, इसकी इमेज यहां आ गई, ठीक है। अब बीटा एंगल इमेज बनाती है, क्योंकि ये सिमिलर ट्रायंगल होगा इसके, तो हम ये वाला ट्रायंगल मेजर करेंगे, और ये अल्फा है तो ये एंगल अल्फा होगा, ठीक है। तो ये एंगल अल्फा है तो इसमें भी हमारी ये साइड कॉमन हो जाएगी और ये डिस्टेंस। अब मैग्निफिकेशन लिखेंगे तो बीटा अपॉन अल्फा, बीटा हमारा ये साइड अपॉन ये साइड, क्योंकि बीटा 10 बीटा होगा, अल्फा 10 अल्फा होगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये साइड कॉमन कैंसिल हो गई, तो ये वाली और ये वाली आएगी, ये पॉजिटिव में तो एफ हो गया, ये नेगेटिव में इसके लिए तो माइनस का यूई हो गया, ठीक है। और 1 अपॉन यूई की वैल्यू क्या होगी 1 प्लस डी प्लस 1 अपॉन एफ, सही है ये। तो आपने यहां से 1 अपॉन ई कॉमन लेना, एफ ई कॉमन लेना है, तो यहां से 1 अपॉन एफ ई कॉमन गया 1 बचा, यहां नहीं है तो ऊपर आ जाएगा, क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कैंसिल हो जाएगा वो, तो एफ ई अपॉन डी हो गया, ठीक है। ये आपका फाइनल फॉर्मूला है, क्लियर इतना। ऐसे होगा ना नीचे, नीचे क्या होगा ऐसे। एफ ओ अपॉन एफ ई, ये ठीक है, ये आपका फाइनल फॉर्मूला, क्लियर इतना। ये है आपका जहाँ इमेज कहां बने, इमेज एट नॉर्मल नियर पॉइंट, ठीक है। ये इसको बना, चलो देखो इधर, जब इमेज कहां बनेगी आपकी इनफाइनाइट पर, फार पॉइंट पर, तो ये हमारी क्या होगा सबसे पहले तो पैरेलल रेज कहां मिलेगी फोकस पर, तो हमने ये फोकस पर मिला दी ऐसे, ये फोकस पर मिल गई। अब ये पॉइंट जो है हमारा वो क्या होगा, हमने इसी को क्या मान लेना है एफ ई, तभी तो इनफाइनाइट पर बनेगी। तो यहां से आने वाली रेस कैसी हो जाएंगी पैरेलल, ये हमारा एफ ई है, तो ये सारी रेज हो गई हमारी पैरेलल, ठीक है। ये तो इमेज कहां बनेगी आपकी एट इनफाइनाइट, तो ये हमारा बीटा और ये अल्फा, फिर से वही हमें करना है, तो एम की वैल्यू बीटा अपॉन अल्फा, तो बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू क्या आएगी ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश ओ ई अपॉन, ये हो जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन ओ ए डैश, ये इससे कैंसिल क्या आया ओ ए डैश अपॉन ए डैश ओ ई,
तो ये हो जाएगा आपका ओ ए डैश क्या है माइनस का एफ ई। अब जो यू ई है वो किसका हो गया, आप किसके इक्वल है, एफ ई के इक्वल। तो आपने ये रख दिया एफ ई अपॉन ये क्या हो जाएगा आपका एफ ओ। ठीक है, गड़बड़ तो नहीं हो कुछ, हाँ गड़बड़ हो गया, देखो ये एफ ओ है और ये माइनस का एफ ई है, तो माइनस का साइन आएगा फिलहाल, तो हमारा फाइनल आंसर ये। चलो m की वैल्यू आई एफ ओ अपॉन माइनस में एफ ओ अपॉन एफ ई। ठीक है, ये हमारा मैग्निफिकेशन आ गया इस केस में।